कलयुग की कथा काल चक्र निरंतर चलता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर के पश्चात आता है कलयुग। यह वह युग है जहां सत्य धीरे धीरे छिपने लगता है और असत्य स्वर्ण मुकुट पहन लेता है। आज हम सुनेंगे कलयुग की एक ऐसी कथा जो हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाती है। एक समय की बात है, एक सुंदर नगर था जहां लोग बाहरी रूप से सभ्य दिखते थे, पर उनके हृदय में लालच, ईर्ष्या और अहंकार का वास था। धन को ही धर्म मान लिया गया था और स्वार्थ को ही सफलता। उसी नगर में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे प्रतिदिन कहते, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है सत्य और करुणा, पर लोग उनकी बातों पर हंसते। नगर का राजा भी कलयुग के प्रभाव से अछूता नहीं था। वह न्याय से अधिक लाभ देखता था। निर्दोष दंडित होते और दोषी स्वर्ण मुद्राओं से मुक्त हो जाते। एक दिन साधु ने राजा से कहा, राजन, कल युग में पाप जल्दी फल देता है। राजा ने क्रोध में साधु को नगर से निकाल दिया। समय बीतता गया। नगर में रोग, कलह और अकाल फैलने लगा। भाई भाई के विरुद्ध खड़े हो गए। माता पिता वृद्धाश्रम पहुंचने लगे। धर्म केवल दिखावे तक रह गया। तभी लोगों को साधु की वाणी याद आई। उन्होंने पश्चाताप किया और साधु को वापस बुलाया। साधु ने कहा, कल युग में भगवान दूर नहीं हैं, वे बस भक्ति और सद्कर्म में छिपे हैं। उन्होंने नगरवासियों को सत्य बोलना, सेवा करना और अहंकार त्यागना सिखाया। राजा ने भी अपने अपराध स्वीकार किए और न्याय का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे नगर में शांति लौट आई। लोग समझ गए कि कलयुग में चमत्कार नहीं, चरित्र सबसे बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति कलयुग में भी धर्म का साथ देता है, वही सच्चा विजेता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कलयुग कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, यदि मन में भक्ति, कर्म में सत्य और हृदय में करुणा हो, तो स्वयं भगवान हमारे साथ होते हैं।